ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो तस्वीर इस समय ऑन एयर हो जानी चाहिए, रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सिर्फ व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी को एक माला पहनाते हुए नहीं, ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल है और इससे सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में इसकी घोषणा हुई थी और 2024 में। और ये जो गले मिल रहे हैं ये आम नहीं है। आपने हालांकि देखा होगा और विपक्ष मजाक भी उड़ाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जाते हैं उस देश के नेता कई तो पैर छू लेते हैं या गले जरूर मिलते हैं, बट देयर इज अ मैसेज। ये मोदी 3.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विजिट, पहली बायलैटरल विजिट रूस है। 6 बार इसको मिला के 2014 से 24 के बीच में 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हैं। लेकिन इस समय, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी इस समय मॉस्को में हैं, 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले कीव पर रूस ने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया। लेकिन बात सिर्फ रूस और यूक्रेन के युद्ध की नहीं दर्शकों, क्योंकि भारत की अपनी दिक्कतें हैं। लोग सवाल उठाते हैं भारत के ऊपर कि आप रूस से तेल लेकर रूस की इस जंग को फंड कर रहे हैं, तो उसका भी जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने सबको दिया है और खुलेआम दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक पर भी बोला है और कहा है कि भारत 40 साल से झेल रहा है इस आतंकवाद को, 40 साल से ज्यादा। तो भारत एग्जैक्टली समझता है जब मॉस्को आतंकवाद का सामना करता है तो भारत को भी उसका दर्द होता है, क्योंकि भारत वो झेल रहा है। इशारा साफ है, पाकिस्तान और वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो कि जानबूझ के मैं कह रहा हूं, एंड देयर इज नो होल्ड्स बार्ड। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ये जानबूझ के कुछ चीजें हो रही हैं। ये आतंकवादी घटनाओं में जो अचानक बढ़ोतरी आई है, अचानक, अभी इसका इन डेप्थ एनालिसिस हो रहा है। लेकिन ये जो अचानक बढ़ोतरी आई है, ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स अपना गेम खेलते हैं ना, इनके लिए हर चीज एक शतरंज का मौरा। और आपको याद होगा, और वो अभी बाइट आज निकलनी चाहिए थी धीरज, कि 24 के जनरल इलेक्शंस के बीच आज राजनेताओं से ज्यादा मेरे साथ डिबेट में फौजी होंगे, पूर्व फौजी। लेकिन मैं बात आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कैन आई हैव ऑल द 3 सोल्जर्स एंड अजय आलोक साहब, ऑल 4 ऑफ देम ऑन एयर। प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर गौरवारे जी, मेजर तूर एंड बिश साहब एक बात बोली थी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं जो भारत में दिक्कत पैदा करना चाहते हैं, इन सब का हिसाब किया जाएगा, इन सबको जवाब दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री को एग्जैक्टली पता है, मेजर गौरवारिया, दैट हु आर दीज इंटरनेशनल प्लेयर्स एट प्ले। ये इन बड़े बड़े लोगों को लगता है इस सो कॉल्ड सुपर पावर जैसे देशों में बैठ के कि ये जहां चाहें वहां कर सकते हैं। अफ्रीका में अभी भी कर रहे हैं। आयरनी है या दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे पड़ोसी के साथ खेल रहे हैं, बट दे शुड बी वेरी क्लियर दैट भारत के साथ नहीं हो सकता। और साफ मैसेज है। मैं पहले अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मेजर में आ रहा हूं, मेजर तूर में आ रहा हूं, लकी जी में आ रहा हूं, बिश साहब, लेकिन पहले ओनली अजय आलोक एंड मी विद द अवार्ड विजुअल्स। अजय आलोक जी, एक मैसेज है पूरे विश्व को कि भारत और रूस का जो रिलेशन सालों साल, दशकों से चल रहा है, वो मेंटेन्ड है। क्योंकि कई लोगों ने भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी ये सवाल उठाया था कि ये जो आप अमेरिका कर रहे हैं, मोदी जी जब देखो अमेरिका पहुंच जाते हैं, रशिया नाराज ना हो जाए। रशिया इज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी एलाइज, और वो प्रूव होता है। कैन हैव द विजुअल्स ऑन है विद अजय आलोक जी एंड मी। अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात तो आज 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान, ये कोई मोदी व्यक्तिगत नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री को रूस ने सर्वोच्च अपना नागरिक सम्मान दिया है। तो ये हमारे भारत के लिए गौरव का विषय है। जहां तक रही अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, आप याद कीजिए 2014 में यही वो शख्स था, नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना था, तो कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग कहते थे इनकी विदेश नीति करने कहां से आएगी।
और आज विदेश नीति का ये हाल है कि जब पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, आज एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और रशिया को लोग देख रहे हैं क्रेमलिन में, तो दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में नाटो संगठन की बैठक हो रही है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और वहां भी भारत को इस उम्मीद से देखा जा रहा है कि भारत रशिया को समझाएगा कि यूएन चार्टर के हिसाब से यूक्रेन और रशिया में युद्ध समाप्ति का उपाय किया जाए। तो ये विश्व में भारत की बढ़ती डिप्लोमेसी की साख है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा राष्ट्रपति पुतिन को कि आज जब हम लोग दोनों बैठे हैं तो पूरे विश्व की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम अपने हितों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हुए, और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी कि मैं ना नजर नीची करके बात करूंगा, ना नजर ऊंची करके बात करूंगा, मैं नजर से नजर मिला के बात करूंगा। और आज उसी पॉलिसी पे चलते हुए रशिया जो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड अलाई है, जब मैं कहता हूं ट्राइड एंड टेस्टेड तो इसके बहुत मायने हैं, आज से नहीं इसके मायने नहीं है। 1962 में जब चीन से हम युद्ध हारे थे और उसके बाद से जो रशिया का सपोर्ट और कॉपरेशन भारत को मिलते रहा है वो आज भी मिला है। और प्रधानमंत्री ने आज फिर इसको इंगित किया है कि फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, इन तीनों के मामले में रशिया ने हमारी कितनी मदद की है। और निश्चित तौर पे इस वैश्विक बाजार में आज रशिया के सबसे भरोसेमंद पार्टनर कोई हैं। जब रशिया को हर तरफ से सैंक्शन झेलना पड़ा है यूक्रेन वॉर को लेके, तो वो भारत ही उसके लिए साबित हुआ है। और इसीलिए रशिया और भारत के संबंध हमेशा प्रगाढ़ थे, हैं और रहेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आलोक जी, और अब मैं जा रहा हूं। मेजर गौरव आर्य है मेरे साथ, मेजर तूर है, लकी बिस्ट एंड जनरल बिशंबर दयाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं पहले मेजर गौरव आर्य आपके पास आ रहा हूं। मेजर, और पाकिस्तान से मेजर, योर बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑन द अदर साइड, आरजू काजमी जी, मेजर यासिर जंजू एंड हामिद खान, ऑल थ्री आर जॉइनिंग इन। आई एम अगेन टोल्ड, हामिद खान मेजर आपको मेरे से बेहतर पता होता है, पर ये पाकिस्तान से ज्यादा लंदन में रहते हैं। मैं आज इनकी टाई देख के पहचान जाऊंगा ये लंदन में है कि पाकिस्तान में, बट आई डोंट ब्लेम हिम। बट मेजर, दिस सडन, आई सेड ओनली 3 पीपल, थैंक यू वेरी मच। मेजर, देयर इज अ सडन स्पर्ज। ये अचानक, ये हम देख रहे थे कि पिछले 2, 2.5, 3 साल से ये जम्मू कश्मीर में टेरर एक्टिविटी को कंट्रोल किया था। ये अचानक ये स्पर्ट आ रहा है, कहीं 4, कहीं 3। हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इट्स अ डेलिबरेट टारगेटिंग, वो हम सबको पता है। बट ये सडन सर्च कैसे मेजर? जी, थैंक यू ऐश्वर्या। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि अचानक टारगेट करा जा रहा है, ये तो टारगेट बहुत पहले से करा जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज़, कई मीडिया वाले ये भी बोल रहे हैं कि कि यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं। पहली बार नहीं है ये वही एरिया है जहाँ पे अर्ली 2000 में सर्वनाश हुआ था। फिर उसके पहले व्हेन आई वाज देयर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, तब ये एरिया बड़ा हॉट माना जाता था, सूरनकोट वगैरह। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, वैली में शांति हुई है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A। कश्मीर वैली में शांति इन द सेंस कि वहाँ पे आइसोलेटेड टेरर अटैक्स हैं, लोन वुल्फ अटैक्स हैं, आपके शटर डाउन स्ट्राइक्स खत्म हो गई हैं, हुर्रियत लगभग गायब हो गया है, पत्थरबाजी कम हो गई है। लेकिन ये जो एरिया 16 कोर है, 16 कोर का एरिया है साउथ ऑफ पीर पंजाल, यहाँ पे यू हैव सीन अ सडन अपटिक एंड एन अपसर्ज। इसके कई कारण हैं। पहली चीज़ है, अगर आप टैक्टिकल कारण सोचें तो टैक्टिकल कारण तो फिर हम बात करेंगे फोलिएज की। वहाँ पे जहाँ पे वो जो जंगल्स हैं वहाँ पे दे वेरी वेरी थिक, एंड मैंने खूब पेट्रोलिंग करी है इस एरिया में। और वेरी वेरी डिफिकल्ट एरियाज, ऑफ कोर्स इजी टू इन्फिल्ट्रेट एंड वेरी डिफिकल्ट, एंड यू कैन सस्टेन योरसेल्फ। वहाँ पे आप काफ़ी हद तक सस्टेन अपने आप को लंबे समय तक कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि वही चीज़ है कि जो चाइना वाला फैक्टर है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी शो में भी एक बार बहुत पहले डिस्कस करा था ऐश्वर्या। चाइना का फैक्टर ये है कि जैसे काफ़ी एलिमेंट्स हैं यूनिफॉर्म फोर्स के आपने हटा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डाले, और भी आपने हिंटरलैंड ऑपरेशंस वाले आपने आगे डाले, क्योंकि आपको लगा कि ये वाला एरिया शांत हो गया है एंड वी नीड टू प्लग इन द गैप्स एज फार एज दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज कंसर्न। तो एक काउंटर वेट, एक काउंटर मेजर यहाँ पे लाया गया कि वहां पे हल चलो, फिर वहां से ट्रूप्स हटा के यहाँ पे लाए जाएं। ऑल्सो यू नो दैट थोड़ा सा रिक्रूटमेंट थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है बिकॉज ऑफ कोविड। और फिर ये पूरा जो ये अग्निवीर वाला मामला है, जिसकी वजह से हम अभी देखिए बहुत टाइम लगेगा स्टेबलाइज होने में, उतने ट्रूप्स आने में। और आखिरी एक पॉइंट देना चाहता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच आई फील मेनी पीपल थिंक दैट इट्स एन इमोशनल रिएक्शन, बट इट्स नॉट। आई जेन्युइनली फील दैट हम लोग जब कहते हैं कि 35-40 साल से हो रहा है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि वी शुड डू समथिंग फाइनली ऐश्वर्या, इसके लिए ना कर कुरा के इसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया जाए, जो भी करना है। और वहाँ पे फौज काफ़ी है,
मतलब इट्स नॉट दैट इजी जितना मैं कह रहा हूं कि मैंने बोला कि चुटकी बजाओ और खत्म हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ ना कुछ करके अक्रॉस द बॉर्डर या जो भी करना है, द सीनियर पीपल नो फार बेटर, उनको मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, बट आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, बात यह है कि अभी 5 हमारे भाई चले गए, फिर ये चुप हो जाएंगे। जैसे जनरल ज़ियाउल हक कहता था अफगानिस्तान के बारे में कि द वाटर मस्ट बॉयल एट द राइट टेम्परेचर। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड नाउ इट हैज टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। तो मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक कि नाउ इंडिया मस्ट डू समथिंग डिसाइसिव दैट वी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज ये धीरे 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 ना, ये देखिए ना ये बहुत ज्यादा बढ़ती है ना ये बहुत ज्यादा कम होती है, ये फर्स्ट सेकंड गियर के बीच में चलती रहती है। मेजर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं पाकिस्तानी गेस्ट के पास जाऊंगा, बट कैन आई हैव ऑल माय इंडिया गेस्ट ऑल 4 ऑन इट। जनरल दयाल, ये एक सवाल जो मेजर ने उठाया कि कुछ करना चाहिए बहुत समय से, बट इट्स नॉट दैट इजी। नहीं तो नरेंद्र मोदी को भी 10 साल हो गए, कम से कम सेकंड टर्म में उम्मीद थी कि सम मेजर स्टेप विल हैपन, वो नहीं हुआ। इट्स बिकॉज देयर आर इंटरनेशनल प्रेशर्स। हमने देखा रूस के साथ भी मेजर। जनरल दयाल यहाँ, कैन आई हैव ऑल माय इंडिया गेस्ट, शर्मा लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, ऑल माय इंडिया गेस्ट ऑन एयर। General Dayal, Major Tool, Lucky, Major Gauravare, everyone on air now. Thank you. जनरल साहब, मैं ये कह रहा हूं रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, दैट वाज आल्सो अ मैसेज। बट अभी चाइना का एक मैसेज आया कि भाई हम तीनों, एंड दे से दैट चाइना, रशिया एंड इंडिया, वी आर एलिवेटिंग आवरसेल्फ, हम लोग बेहतर कर रहे हैं, इसलिए वेस्ट हमसे परेशान है। तो आर वी सीइंग अ न्यू अलायंस जनरल, एंड इज दैट इजी? देखिए, भारत और चाइना का कोई भी अलायंस ऐश्वर्या ऐसे कह देने से नहीं बन सकता जी, इसलिए मैंने पूछा। हमारे स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक डिफरेंसेस हैं, और चाइना, अगर चाइना इंडिया का मुद्दा ख़त्म कर देगा तो चाइना, मैं सोचता हूँ चाइना के जो थिंकर्स हैं उनका मानना ये है कि जब तक वो भारत के साथ ये प्रोबिंग, भारत को बैक फुट पे भेजने की कार्रवाई करता रहेगा, जब तक उसकी इंटरनेशनल छवि बनी रहेगी, अड़ोस पड़ोस में छवि बनी रहेगी, तो भारत और चाइना का, अगर सिंसियर है चाइना, तो पहले चाइनीज जो हैं, जो ईस्टर्न लद्दाख के इश्यूज हैं, जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स के इशू है, वहाँ से विड्रॉ कर जाए। उसी ने जो एलसी पर जो मेन स्टेबिलिटी थी, ट्रैंक्विलिटी थी, पीस थी, एक मान सम्मान था दोनों का, एक 1993 एग्रीमेंट के तहत हम लोग शांति से उस मुद्दों को सुलझा लेते थे, पेट्रोलिंग इश्यूज होते थे वो लोकल कमांडर्स रिजॉल्व कर लेते, उसको तोड़ने में चाइना ने बहुत बड़ा हाथ लिया, और जो हुआ वो हम सब ने देखा। मेरा मानना यह है कि चाइना, रशिया और इंडिया, ऐसी कोई ट्रीटी, ऐसी कोई उसमें नहीं होएगा। वेस्ट आई थिंक इतना बॉदर्ड भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि रशिया भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से चाइना यहां सुपर पावर बन के बैठ जाए। मैं ये कह रहा हूं बिकॉज रशिया इंडिया का जो ट्रस्ट है, रशिया इंडिया की जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप है, जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं, इंटेलेक्ट टू इंटेलेक्ट रिलेशंस हैं, जो डीप रूटेड ट्रस्ट है, वो इतना है कि रशिया ऑल्सो नोज कि चाइना हैज गॉट एक्सपेंसिव, बिल्कुल उसका विस्तारवाद का उसका विजन है चाइना का। तो रशिया ऐसी कोई चीज नहीं चाहेगा। और मैं समझता हूं कि ये विजिट जो है ऐश्वर्या, ये बहुत अच्छे वक्त पे विजिट है। रशिया और इंडिया को अपने जो पुराने संबंध हैं, जो गहराई है, उन गहराइयों में झांकना चाहिए, उनको और स्ट्रांग करना चाहिए। बिकॉज एज इंडो रशिया वी हैव बीन अ मेजर फोर्स, वी डोंट नीड चाइना। आप रूस को जानते हैं नहीं, बट रूस नीड्स चाइना ना आज की तारीख में। रूस सर फाइनेंशियली, चाइना, सर फाइनेंशियली, सर फाइनेंशियली रूस नीड चाइना बिकॉज समवेयर एवरीबडी बाइकॉटेड रशिया, राइट? हाँ जनरल साहब। और जब रशिया को सबने बाइकॉट किया तो हमें भी मानना पड़ेगा ना कि कुछ दिन के लिए हम भी न्यूट्रल सॉफ्ट पेडल करते रहे, हिंदू जैसे रशिया ने किया। बट फिर हमने साफ कर दिया ना सर, हम तेल लेंगे। वक्त लगा ना, इतनी देर में तो पहुंचा, वो तो चाह रहा था कोई उसका पहुंचा पकड़ ले। मेरा मानना यह है कि जैसे रशिया ने 71 में कहा हम इंडिया के साथ हैं, कोई आंख उठा के देखेगा तो हम, आप अगर बेड़ा बेचोगे हम पनडुब्बी बेचेंगे। मेरा मानना यह है कि इंडिया को रशिया उस तरह से, मैं रशिया में रहा हूं ना, रशियन लोगों से आज भी बात करता हूं, विजिट करता हूं, दोस्ती है, उनका ट्रस्ट, रशिया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करता है और इंडिया के लिए वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो नहीं पीछे हटता। आप अगर उसके साथ हो तो आपका ट्रेड रशिया के साथ और बढ़ेगा
और वो स्लोली चाइना के चंगुल से निकलना चाहेगा। जो इंटेलेक्ट्स हैं रशिया में, जो एजुकेशनिस्ट हैं रशिया में, जो रशिया के खास जो रशिया के जो ठेकेदार वर्ड गलत होगा, जो रशिया के मतलब जिन पे जिम्मेवारी है रशिया की, वो लोग बिल्कुल चाइना को लाइक नहीं करते। उनको पता है चाइना की, क्योंकि चाइना क्या करता है सर, चाइना तो पैसे देता है और उसके बाद टेटुआ दबा देता है। पैसे भी नहीं देता। चाइना की और भी स्ट्रैटेजी है, वो घुस जाता है और घुस जाके वो किसी का नहीं है। आपकी दिल्ली में घुसा बैठा है, हर कैपिटल में घुसा बैठा है, यू डोंट नो वो क्या कर रहा है। वो एक क्लोज्ड रशिया, इतनी क्लोज सिर्फ सोवियत यूनियन के टाइम था। रशिया क्लोज था 1953 में, आज इतना रशिया क्लोज नहीं है। चाइना तो बहुत क्लोज है। चाइना बहुत क्लोज है। मेजर तूर, मैं अपने पाकिस्तानी गेस्ट आरजू काज़मी में आ रहा हूं। पाकिस्तान की बात है ना, पाकिस्तान की बात है। देखिए, कहना तो पाकिस्तानी गेस्ट इस वक्त, ये जो मेजर तूर लकी जी आ रहा हूं। हाँ देखिए, ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूं ये बात, ये जो चाइना, जो हमारा पाकिस्तान का मुद्दा है ना ऐश्वर्या, इसको यूं मत समझो आज इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि वॉर्स आर नॉट द सॉल्यूशन, दिस नॉट एन एरा ऑफ वॉर्स, पर एक्चुअल में इट इज एन एरा ऑफ वॉर्स। जब रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ तो पूरा वेस्ट इन्वॉल्व है ना, जब गाजा की स्टार्ट हुई तो पूरा वेस्ट इन्वॉल्व है ना, और पूरा अरब वर्ल्ड इन्वॉल्व है, दे आर ऑल्सो हेजिटेंट। तो ये एक मौका है जब दुनिया में किसी की कोई वो नहीं है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पाकिस्तान की पॉलिटी में कोई दम नहीं है। इनकी आर्मी का ये हाल है कि इनके कोर कमांडर में सिविलियंस घुस गए थे, वो उसकी फौज घुस गई थी, अपना वो क्रिकेटर इमरान खान की फौज घुस गई थी। तो मेरा मानना ये है कि इनकी हालत बहुत पतली है भाई, इनको रोकने के लिए ये राइट टाइम है। पीओके में 5-5, 10-10 किलोमीटर हर रोज लेते रहो, हर रोज नहीं, 5 दिन में, 10 दिन में, स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टार्ट क्लियरिंग पीओके ऑल पाकिस्तानी पोस्ट, नॉट पाकिस्तानी के ये उनका कैंप है, ये वो है। हामिद खान साहब पाकिस्तान से, हामिद खान पाकिस्तान ऑनर। मेजर तूर आ रहा हूं, लकी बिश्त आ रहा हूं, मेरे को 5 मिनट दीजिएगा। फॉर्मर कमांडो हैं, स्नाइपर, वो भी है हमारे साथ। हामिद खान साहब, पहले ये तो क्लियर कर दीजिए, आई यू इन लंडन और पाकिस्तान? आई कांट सी योर फैंसी टाई, सो आई होप यू आर इन पाकिस्तान टुडे। खान साहब, No, next week No, I'm in Pakistan. No, he's not. मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ। Are you with Pakistan? Oh, are you with Pakistan? With England? Okay, खान साहब, खान साहब, डूबती जहाज में बहुत कम लोग बैठे रहते हैं भाई, मैं आपकी दाद देता हूँ। जी खान क्या साहब, कह रहे जनरल साहब, क्या कह रहे? सॉरी मैं मिस कर। मैं कहता हूँ डूबते जहाज पे बहुत कम को बैठते। मैं तो आप सबका बहुत सम्मान करता हूँ कि भाई इतने दिन से पॉलिटिकली इतनी अनस्टेबल है कंट्री, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, और इतनी इकोनॉमिकली इतना डिसहरे हो चुका है। भाई हमें आपका दर्द है, ये मत सोचो मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं या कोई वो। मैं तो अभी 4 हफ्ते पहले, अभी और छोटा भाई दुखी हो 4 तो हफ्ते हमें पहले मैं वहां क्रिकेट खेल के आया हूं, और मैं वहीं पे था 3 महीने, 2-2.5 महीने वहीं रहा हूं। ऐसी बात। हाँ, थैंक यू जी खान साहब। अब बात ये है ऐश्वर्या, मैं ये कहूंगा जी ऐश्वर्या, बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं या जनरल साहब कर रहे हैं, मैं बार बार समझता हूँ कि आप किस खाम ख्याली में रहते हैं। देखें, ना तो पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी ऐसी कोलैप्स हुई है कि आपको लग रहा है जैसे कि सड़कों के ऊपर खाना जली, ऐसी कोई बात। आप देखें कि पाकिस्तान में हर चीज इकोनॉमिकली पब्लिक इज रिच, पब्लिक के गवर्नमेंट जरूर सफर कर रही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन एज फार एज द पब्लिक इज कंसर्न फाइनेंशियल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप कश्मीर पर हमला करेंगे और पाकिस्तान आर्मी उस पर हमला छोड़ो, मैं आपसे बहुत एक बेसिक सवाल पूछता हूं, आपसे आरजू जी से एंड मेजर जंजुआ से। बड़ी मार पड़ेगी। नहीं, आप अपनी बात, आप ये सब ऊपर नीचे बात कीजिएगा। मेजर गौरव आर्या, आपने कई बार हो सकता है पूछा, बट आई एम रिपीटिंग टुडे। इससे पहले मैं मेजर तूर और बिश साहब के पास जाऊं, अगर आपके पास ऑप्शन, आप नहीं, एक सिंपल सवाल है खान साहब, ट्रस्ट मी, आप एंड सिर्फ यस, आप अपनी अगली जनरेशन को पाकिस्तान में पढ़ाएंगे कि लंदन में पढ़ाएंगे कि अमेरिका में पढ़ाएंगे? वेरी सिंपल, हिंदुस्तान में पढ़ाएंगे। मैं बता रहा हूं, दैट्स राइट, वो डूब रहे, हाँ, ये डूबे वो मुल्कों के नाम ले रहा है, ये चढ़ता सितारा है भाई, हम आने नहीं दे रहे, भाई हम हैं सर, हम आने नहीं दे रहे। ये बॉर्डर मेरे भाई, ये बॉर्डर इमेजिनरी है, गिरेगा। देखिए जिस दिन आप लोग, आप कल ISI को और सेना को छोड़ दो,
पाकिस्तान बल्ले बल्ले जाएगा, क्योंकि हम तो, हमारी भाइयों की कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी आईएसआई ने आपके समाज को खा लिया, आपकी फौज ने आपके देश को खा लिया, उन्होंने अफगानिस्तान को खा लिया, उन्होंने हमारे जम्मू एंड कश्मीर को खा लिया। दुश्मन आपके और हमारी रेस के वो हैं, हम नहीं है आपके दुश्मन। हम तो जहां मिलते हो, मैं तो अभी इंग्लैंड में था, भाइयों की तरह बात करते हैं। तो बच्चे संतानें, मैं आपको लिख जाओ डायरी में, आपकी थर्ड जनरेशन दिल्ली में पढ़ेगी कहीं, मैं आपको लिख के दे देता हूं। जनरल दयाल, फ्रेंचाइज होगी एमिटी की फ्रेंचाइज होगी लाहौर में। आपने एमिटी की फ्रेंचाइज भी बना दी। आरजू मेजर तूर आ रहा हूं। एवरीवन, अरे गेट मेजर गौरव आर्य ऑन एयर यार, गेट मेजर तूर, गेट लकी बिस्ट ऑन एयर, गेट ऑल दिस पीपल ऑन एयर। जिस दिन बर्लिन वॉर गिरी थी, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था। बिलीव यू मेजर गौरव, आर यू लिसनिंग टू दिस? मेजर साहब, माना हमारा स्टूडियो थोड़ा दूर हो गया, अंग्रेज हमारे नंबर ध्यान आ सकते हैं, आप नहीं आ रहे, चले गए, ये एंग्री मेजर साहब। और जो आप लोगों ने हेट्रेड कर दी रिलीजियस, ये भी गिरेगी। ये दोनों चीजें गिरेगी। अंडरस्टूड। ये लाइन आर्टिफिशियल लाइन गिरेगी, और जो हेट्रेड है वो भी आर्टिफिशियल है, वो गिरेगी, वो भी गिरेगी। एंड मेजर गौरव आर्य, यू शुड हैव बीन इन द स्टूडियो टुडे। जनरल साहब हैं, आप नहीं है, ये गलत बात है। Complaint is on air. By the way, my father died in Sialkot by a tank fire. Yet I am talking this language. Grant me, dear. Sir, मेजर तूर बोले नहीं अभी तक। Let's take a think tank. खासा आ रहा हूं। मेजर तूर, लकी बिच बोले नहीं अभी तक, एक करके। थैंक यू। बैक ऑन 2 versus 2, थैंक यू। खासा आ रहा हूं वापस। मेजर तूर, काम भी करने को तैयार। मेजर तूर, नो सर प्लीज। आप जाएंगे। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की अभी डेस्परेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है कि वो रशिया के साथ रहे। इनकी एक सैटेलाइट थी बद्र बी, जो 2001 में रशिया ने लॉन्च की थी। ये थी फॉर अर्थ नेविगेशन जी, ठीक है, उसकी विजुअल्स के लिए। दूसरा, रशिया ने इनकी मदद तब की जब इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए 1999 में, और रशिया चुप रहा क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट काफी था, एंड उसे टू अवॉइड द सेम सिंक्रोनाइजेशन विद द वेस्ट रशिया चुप रहा। और तो रशिया की चुप्पी इनके न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ इन्हें लगा कि रशिया इनका सपोर्ट कर रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तीसरा था कि जब पुतिन ने 2007 में विजिट किया पाकिस्तान में, 38 इयर्स के बाद अगर किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है, तो आप सोचो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान था ही नहीं। 38 इयर्स तक पाकिस्तान वाज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन टू द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ रशिया। उसके बाद जनरल रहील आए। जनरल रहील ने धक्के से एक मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज कराई रशिया और पाकिस्तान आर्मी की, तो पाकिस्तान अवाम को लगा चलो अब हम भी नजदीक हो जाएंगे रशिया के, तो इंडिया का दबदबा कम हो जाएगा। और इसके बाद जो JF थंडर एयरक्राफ्ट है, उसका इंजन अभी रशिया बना रहा है। पर अभी जो भी डिस्कशंस करने मोदी साहब गए हैं, वहां पे मेन फोकस है इनका चाइना अफगानिस्तान रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। उस पे हमारी रजाबंदी नहीं है, और ये इसके लिए वी आर प्रोटेस्टिंग कि ये सही दिशा नहीं है, और ये रशिया को भी ले डूबेगा। पाकिस्तान तो डूब ही रहा है। अफगानिस्तान इज स्टिल नॉट सो फ्रेंडली विद रशिया बिकॉज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। तो ये जो चाइना अफगानिस्तान रशिया का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक वार्तालाप हो रही है कि इसे डिसकंटिन्यू किया जाए। आरजू जी, ओके मेजर तूर, जो भी वेपन टेक्नोलॉजी मेजर तूर, वापस आ रहा हूं आपके पास। ओपनिंग कमेंट्स हैं, आई विल कम बैक टू यू। आरजू जी, खान साहब, जंजुआ साहब। आरजू जी, आपको समझ आ रहा है ना रियलिटी? आई थिंक यू आर द क्लोजेस्ट टू रियलिटी मैम देयर, क्योंकि खान साहब असल में लंदन जाते हैं ना, वो फिर डिलेमा में हो जाते हैं कि पाकिस्तान इज ऑल्सो इक्वली डेवलप्ड। देखें, एक चीज जरूर मैं यहाँ पे कहूंगी कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भारत को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए, या कश्मीर को लेकर जो बात की जा रही थी, तो एक चीज तो मेरी समझ में नहीं आती कि जब भी कश्मीर में कोई टेररिस्ट मारे जाते हैं तो कहा यह जाता है कि ये पाकिस्तान से, तो उनके पास पाकिस्तान की करेंसी, पासपोर्ट, ID कार्ड, ये सारी चीजें निकलती हैं। तो ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो भारत में जाएगा? आप अपने ISI चीफ से पूछिए ना, और अपनी ID
और जेब में आईडी कौन इतना बेवकूफ है आपके करेंसी सिस्टम में? लेके जाएगा? अच्छा कि जनरल साहब कौन इस बस तरह बोल के रहे लोग कहाँ करते हैं कि वो जेब में आतंकवादियों को करेंसी भी और अब ISI पासपोर्ट पे भरोसा नहीं है कि वो मर जाएंगे तो उनका क्या होगा। नहीं होगा। तो अब टेररिस्ट खुद अपनी इनिशिएटिव आ रहा हूं के सर, साथ कर रहे दे हैं। रही हूँ, लेकिन इसको Your एक एक करके मेजर तू एक एक करके या थैंक यू। देखिए मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी भी टेररिस्ट को, लेकिन मैं कह रही हूँ गलत तो गलत है, लेकिन बात सारी ये कि आपको अपने आप ही चेक करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो उस किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं। आपको अपने आप ही तो चेक करना चाहिए ना, सिर्फ पाकिस्तान में कहकर बात खत्म नहीं होती। ओके आप ISI के हेडक्वार्टर में फोन करके पता कीजिए और हमें बताइए। नहीं मैं बताता भाई आ रहा हूं जनरल साहब, आ रहा हूं जनरल साहब। एक ही व्यक्ति हैं जो बोले नहीं है, लकी बिस्ट। लकी मेजर गौरव आर्य ने बोला लकी जी कि भाई अब टाइम है नहीं ऐसे टू अब टाइम है टू गो इन। जनरल साहब ने बोला अब धीरे धीरे भैया अपना एरिया लेना शुरू करो। इज दैट इजी? लकी जी सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम लोग पहले मतलब जब से हम आज़ाद हुए हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जैसे अगर आपके कुछ दिन पहले देखा होगा या सुना होगा तो हमारे डॉक्टर जयशंकर सर ने कहा कि हम सिर्फ अपने देश के हितों के लिए बात करते हैं, हम वॉर पर बिलीव नहीं करते हैं, ना हम वॉर पर कभी यकीन करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे सर। और पहला क्या है कि आज पूरी दुनिया या वेस्टर्न की जितने भी न्यूज़ एजेंसी आज क्यों मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के दौरे पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका वेस्टर्न कह रहा था कि हमारे मतलब रशिया के साथ हमारे संबंध धीरे धीरे कॉलअप्स हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं करके। लेकिन जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्ट अभी उनका रिसीव किया उनको रशिया के अंदर, तो उनको रशिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया और ये दुनिया को दिखा दिया उन्होंने कि उन्हें रिसीव करने के लिए कौन आया करके। एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, मतलब रशिया ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है करके, भारत हमारा दोस्त है। अगर कल आप प्राइम मिनिस्टर का जो भी आपने उनके जो भी भाषण सुने पूरी दुनिया को, या प्राइम मिनिस्टर ने जो भी मिले डाचा में मिले वो पुतिन के साथ, मतलब एक प्राइवेट जगह पर वो 4 घंटे मीटिंग करते हैं जहां पर मतलब सिर्फ मतलब पुतिन अपने दोस्तों को बुलाते हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भाई हिंदुस्तान हमारा दोस्त है करके। और जैसे कि हमने आपको कहा कि हम लोग वॉर पर बिलीव नहीं करते हैं, ना हम वॉर पर यकीन करते हैं। इससे पहले जब 2022 में सितंबर को प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था, कजाकिस्तान का दौरा किया था, तो वहाँ भी उन्होंने पहले बोला था कि यार कि मतलब ये वॉर का युग नहीं है करके। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये वॉर का युग नहीं है। तो हमने आपको बोला कि हम वॉर पर यकीन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ना हम वॉर को कभी सपोर्ट करते हैं, ना हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आज यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तो आज भी मतलब हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ अपने देश के हितों के लिए काम करते हैं। हमने रशिया के साथ हमारे से बिजनेस डील चल रही थी, रशिया के से हम सामान ले रहे हैं, चीजें। कैन आई हैव मेजर गौरव आर्य आल्सो इन द सेम ग्राफिक राइट नाउ? बिश साहब रोक रहा हूं आपको, इससे पहले जनरल साहब के पास जाऊं। जंजुआ साहब बोले नहीं है। मैं आपकी वीडियो देख रहा था, मेरी टीम ने बोला मेजर साहब जो आपने बोला ना कि ऐश अब करना चाहिए अब लेना, तो बिश साहब इतना आसान होता है क्या जाके लेना? अगर इतना आसान होता तो अभी तक भारत ने दाऊद को तो मार ही दिया होता। ये इतने आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं, आप जैसे कमांडो जाते, मेजर साहब जैसे, आप जनरल साहब जैसे जाते और लेके आ जाते। अरे अपनी सेना को मरवाएंगे लकी जी। और कुछ नहीं करेंगे। अरे सर, अरे खान साहब रिलैक्स। ये चीज तो आप ISI से पूछिए। अभी आप लंदन में जगह देख रहे हैं, मुझे मालूम है, आप रिलैक्स आप में वेपन पकड़ा के भेज रहे हैं। सही कह रहे हो लकी या बोलिए लकी जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो मैंने एक चीज सुना है बचपन से, जब भी कोई बेटा मरता है ना सर, तो सबसे ज्यादा दुख उसके माँ और बाप को होता है ना। मतलब अगर किसी को दुख हो या ना हो, बच्चे के मरने में माँ और बाप को दुख होता है। इंडिया के अंदर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन में कोई भी टेररिस्ट मारा जाता है पाकिस्तान का, तो दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, दिक्कत होती है पाकिस्तान को, है ना, पाकिस्तान के ISI को, वहां की आर्मी को। तो उनसे पूछे ना जो भी लोग इन्फिल्ट्रेशन में मारे जाते हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशन है करके, क्यों उन्होंने 12-15 साल के बच्चों के हाथ में वेपन पकड़ा दिए सर। और लास्ट में जब भी वो लोग मारे जाते हैं तो डिनाई कर देते हैं लोग कि हमारा इनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। ओके आप यहाँ की आर्मी पाकिस्तान जंजुआ साहब को रखिए। करिए, इनके जितने भी बच्चे हैं सब सारे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, इनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन यहाँ की आवाम भूखी मर रही है। नहीं वो तो जंजुआ साहब मना कर रहे हैं। हामिद खान साहब खुद लंदन में रहेंगे 6 महीना, बच्चों को जनरल दयाल कह रहे हैं कि भाई इनकी अगली नहीं तो तीसरी जनरेशन इंडिया में पढ़ेगी, लेकिन ये सब कहते हैं सब कुछ अच्छा है। जंजुआ साहब, नहीं जंजुआ साहब, अरे मेजर यासिर जंजुआ साहब, जनरल साहब
ऐश्वर्या, थैंक यू वेरी मच। खान साहब जंजुआ साहब के पास जा रहा हूं, फिर आता हूं। खान साहब जंजुआ साहब के पास जा रहा हूं पहले। थैंक यू, एक एक करके आ रहा हूं सर, वो बोले नहीं अभी तक जी। मेजर जंजुआ एंड मेजर गौरव आर्य। तो बात ये है, पहली तो बात ये है कि शंकर दयाल साहब कह रहे थे कि 5-5, 10-10 किलोमीटर बिशंबर दयाल साहब जनरल साहब जी, कब्जा कोई नहीं सर, तो बुरा ना मारिएगा जी दयाल साहब। मैं अभी इस प्रोग्राम के दौरान ही मैंने विकिपीडिया खोला तो मैंने कहा मैं आपको याद दहानी करा दूं कि सन 2020 और 2021 में जो गलवान में आप लोगों का युद्ध हुआ था चीन के साथ, उसमें आपने 2000 किलोमीटर इलाका लूज कर दिया है। वो वापस लेने के लिए कोशिश शुरू की है या नहीं की है? पहले उसको तो वापस ले लें, हमारे से जो लेना है। आपने जो 1948 में कश्मीर का हिस्सा लूज किया था, अभी तक तो ले नहीं सके हैं, आज 75 साल हो गए हैं। अब आपके ये एक और जो बुरा ना मानिएगा, मैं बड़े पेशेंस के साथ सुनता रहा हूं कि जी हमें जंग का शौक नहीं है। इंडिया कहता है हमें जंग का शौक नहीं है। हमारे साथ 48 में आपने जंग शुरू की, 65 में आपने जंग शुरू की, और 62 में चाइना से मार पड़ी, 65 में पाकिस्तान से मार पड़ी, तो 1.5 लाख मुक्ति बानी भेज दिए। हमसे 2000 किलोमीटर दूर था इंडिया। आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि जनाब मैं मुक्ति बानियों में से था। आपको जंग करने का शौक नहीं है। फिर आप कहते हैं जी 40 साल से हम टेररिज्म का शिकार हैं। अच्छा जी, टेररिज्म आप हमारे मुल्क में कर रहे हैं, 80,000 बंदा हमारा मर गया, कहते हैं आप टेररिज्म का शिकार हैं। मैं तो इस बात को समझने से कासिर हूं। आपका टेररिस्ट हमारे पास बैठा हुआ है जो कि एडमिट कर चुका है कि जनाब मैंने टेररिज्म किया। मैं गुलभूषण यादव की बात कर रहा हूं। गौरव, बिल्कुल आपको चांस दूंगा, मैं जब खामोश बैठा हुआ था जब आप सारे बोल रहे थे। रियलिस्टिक बात करें। और अगर यहाँ पे इन चैनल्स पे बैठ के जिंगोइज्म की बात करनी है कि जनाब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ले लेंगे, बाय ऑल मीन्स बी माई गेस्ट, आओ कोशिश कर लो। इफ यू थिंक यू कैन डू दिस एंड यू कैन विन इट, यू कांट। इस तरह नहीं होगा। You have to जनरल साहब को बुलाइए, जनरल साहब को। मेजर साहब आ रहा हूं। Listen, I'm just honestly telling you, as far as we are concerned, तो हमारी जिस दिन पॉलिटिकल लीडरशिप डिसीजन लेगी, आप 5-10 तो मैं वैसे कह रहा हूं 20 किलोमीटर्स, POK इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस। प्लीज आप अपनी मिलिट्री पोटेंशियल देखिए, मिलिट्री पावर देखिए और हमारी मिलिट्री पावर देखिए। ये हमारी जो वो भाई पॉलिसी की बात कर रहा है, हमारे देश के संस्कारों की बात कर रहा है, दूसरे देश पर ऐसे अटैक नहीं करते, ये वो कहीं ना कहीं बंधन है। और उस बंधन में हमारे देश की जनता भी है, हमारे देश के लीडर्स भी है। मुझे आप 5 दिन, मैं 5 दिन कह रहा हूं, 5 दिन, वो तो जिस दिन आप कहोगे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सॉर्ट आउट कर दे आपको। आप लोगों को ये एक हमारा मुल्क है, तो मैं तो चैलेंज दिया हमारी, मैंने तो कल हमारी फिलॉसफी नहीं है दिया था, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है भाई। देखो बात सुनो, 1948 लिसन, 1948 में आप लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पे थे और आपको कारगिल के परे छोड़ा ना। 1965 में लाहौर और सियालकोट में जाके छोड़ा ना। 1971 वॉर में बांग्लादेश बना दिया। वो मुक्ति वाहिनी तो थे पर बांग्लादेश तो भारतीय फौज ने बनाया ना। ढाका तो हमने कैप्चर किया। कारगिल में आप लोग अपने अपने लोगों को मरे छोड़ गए यार, उनको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। तो भाई एक मिनट, मैंने बोला करके सर, मैंने आपको बोला, मैं अब आप मेरी सुन लो, स्टैटिस्टिक्स सुन लो, डाटा सुन लो, एरिया सुन लो, सियालकोट का गांव सुन लो, पूछ लो, मैं बता दूंगा। लाहौर में बता दूंगा कहां पीटी ग्राउंड था, कहां आपकी फौज को देख के आए हमारे लोग। कारगिल में बता दूंगा कितने लोग मरे और आपने उनके आइडेंटिटी कार्ड छोड़ के रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया कि हमारी फौज के लोग नहीं है। और ये बहन कह रही थी कि हम आइडेंटिटी कार्ड क्यों दे, पासपोर्ट क्यों दे। ISI सोचती है और कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। ISI सोचती है इसको सारे डॉक्यूमेंट दो ताकि यूथ अट्रैक्ट हो वहां से। ये उसकी थिंकिंग है, क्या करें। वो देते हैं, इनको देते हैं कि भाई ये तो पाउडर है लेके जाओ। उनकी थिंकिंग लो है, हमारी गलती नहीं है, उनकी थिंकिंग ऐसी है। That's a message for you आरजू जी। मेजर गौरव आर्य, मेजर तूर एक एक करके। खान साहब आ रहा हूं। मेजर गौरव आर्य, जो मेजर जंजुआ ने बोला, उनके हिसाब से उन्होंने सच बोला, जो उनके हिसाब से। बिकॉज पाकिस्तान में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बच्चों को जिसका नाम है पाकिस्तान स्टडीज, और पाकिस्तान स्टडीज में इतना झूठ भरा हुआ है, कोई इनसे पूछे कि व्हाट वाज ऑपरेशन जिब्राल्टर,
1965 की जंग के जितने पाकिस्तानी गाने गाते हैं, इनको पता ही नहीं कि आयूब खान ने शुरुआत करी थी 1965 की जंग की। अखनूर के अंदर टैंक किसने घुसाए? व्हाट वाज ऑपरेशन जिब्राल्टर? इंडिया का तो अटैक जो लाहौर पे था उसके बाद था, इट वाज इन रिटेलिएशन। इनका ये कहना कि साहब हम ऐसा कर देंगे, आपकी जनरल विशंबर दयाल सर ने जो बात बोली है, उन्होंने कोई गलत बात थोड़ा ना बोली है। इनका इतिहास है पाकिस्तानियों का। भाई किसने अलग करा था? हाँ, और ये कोई एडमिट करने वाली बात नहीं है। तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि हमने मुक्ति वाहिनी बनाई है, तो ये तो पाकिस्तान में ऐसे बोल दिया। ब्रेकिंग न्यूज, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि मुक्ति वाहिनी। ओ भाई, भारत 50 साल से बोल रहा है कि मुक्ति वाहिनी हमारी है। मुक्ति वाहिनी was created by the Indian Army and it was created by the Research and Analysis Wing। रॉ और इंडियन आर्मी ने मिलकर मुक्ति वाहिनी बनाई। ये 50 साल से हम चीख के बोल रहे हैं, आपको अभी समझ में आया, वो अलग चीज है। आखिरी पॉइंट में एक बात बोलना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट हियर वेरी क्विकली, दैट देखिए, ये जो चीज है ना पाकिस्तान की, ये कि 1965 की जंग का हमने ये कर दिया, फलाने जंग का ये कर दिया, पता नहीं क्यों अपने, मुझे कहना नहीं चाहिए, आई शुड नॉट यूज, सख्त जबानी में नहीं करना चाहता यहां पे, लेकिन ये वाहिद कौम है जो बच्चों से झूठ बोलती है अपने। They tell lies to their own children। इतनी गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसलिए इनका बेड़ा गर्क हो रखा है, बिकॉज दे रिफ्यूज टू लर्न हिस्ट्री। पूरी झूठ, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, तब ये सुधर नहीं पाते, फिर ये गड्ढे में गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गड्ढे में गिरते हैं, बिकॉज दे कीप ऑन लाइंग अबाउट देयर ओन हिस्ट्री। 1965 की जंग के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि मेजर जंजुआ ने गलत बोला। मेजर जंजुआ को स्कूल में यही पढ़ाया गया है। दयाल साहब से बड़ा मासूमाना सवाल किया। ही इज नॉट लाइंग एज फार एज ही इज कंसर्न्ड। दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉट इन स्कूल। 2021 में लूज किया है, चाइना को वापस ले लो ना जाके चाइना से। सर ऐसा ये सब झूठी बातें हैं। आप विकिपीडिया से अगर पढ़ते हैं तो सर, देन आई विल हैव अ लिटिल लेस रिस्पेक्ट फॉर यू। विकिपीडिया से अनपढ़ लोग पढ़ते हैं। Nobody reads from Wikipedia, sir. Wikipedia is an editable format. Even I can edit Wikipedia. क्या बात कर रहे हैं आप? तो फिर आपने एडिट कर देना था। मैं तो अभी बैठे मैं आपको नहीं कह रहा अपन पढ़ो, पर मैंने बोला सर सुनिए, देखा है तो मैं जनाब आपको अनपढ़ नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऑन अ नेशनल चैनल लाइक रिपब्लिक टीवी, सर प्लीज डोंट कोट फ्रॉम विकिपीडिया। बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है कि मैंने विकिपीडिया, कल आप बोलोगे मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा। इट इज द सेम थिंग। विकिपीडिया इज लाइक व्हाट्सएप, इट इज फुल ऑफ नॉनसेंस। मेजर जंजुआ वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये बता दें कि विकिपीडिया पे मैं आपको बताता हूं कि हामिद खान इमरान खान के भाई हैं। मैं आपको बताता हूं, प्रूव करते रहिएगा कि हामिद खान नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि विकिपीडिया पे मैं अभी लिख सकता हूं, एडिट कर सकता हूं कि हामिद खान इमरान खान के सगे भाई हैं। उसके बाद हामिद खान घूमते रहे पूरे पाकिस्तान में कि मैं नहीं हूं। विकिपीडिया बोलेगी है, फिर क्या करेंगे आप? दैट्स मेजर तूर आ रहा हूं। कमिंग मेजर तूर हामिद खान एंड देन मेजर तूर। लकी बिश जी आ रहा हूं। आप कि जो वो होते ना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा, तू जो बात आपको समझना है, वो चाहे स्काई न्यूज की हो, गार्डियन की हो, चाहे वो बीबीसी की हो, जो बात इंडिया के खिलाफ होगी वो तो आप किसी की नहीं मानेंगे, किसी इंडिया हाउस की नहीं मानेंगे। गार्डियन की रिपोर्ट भी आप रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। आप उसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट, मोदी के खिलाफ रिपोर्ट आई, आप कहते हैं जी ये मीडिया नहीं मानना। अब हमें सारा कुछ जो है वो गोदी का मोदी कमिंग मेजर तूर तो सारा ही झूठ बोलता है, जो सेना की 5 मंजिलें बना देता है, जो वीडियो गेम के क्लिप्स को पाकिस्तानी कमांडो दिखा देता है, हम इसको माने सच। जो आप सारा झूठ बोलते हैं, सारा आप सच बोलते नहीं है तो सच सुन को दें। सच ये है कि चाइना ने आपको मारा 1962 में, सच ये है कि चाइना ने आपको गोलवान में मारा है, सच ये है कि पाकिस्तान ने आपको 65 में मारा है, सच ये है कि 48 में आपको मारा है, सच ये है कि 71 में आपने छुरा घोंपा, हमारा एक बाजू हमसे पैदा हुआ। सच ये है कि हमने आपका अभिनंदन नीचे गिराया। सच ये है कि आपका कुलभूषण जाधव मेरे पास है। सच ये है कि आप दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट और सपोर्टर हैं। आईएसआईएस और जेश के जो कैंप है वो इसके बाद बंद करो यार। ये सच ऐश्वर्या, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सच ऐश्वर्या, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 65 और मेजर तूर आ रहा हूं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बिल्कुल पूछिएगा, लेकिन वो ऑडियो जनरल साहब को नहीं बोलने दे रहे। ओके, हो गया सर, अभी हो गया। एक मिनट, मैं ऐश्वर्या को मानूं। क्या जंजुआ साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए सर। हामिद खान की पेमेंट नहीं दी क्या?
ये इतने गुस्सा क्यों है आपसे? अरे गुस्सा मेरे से नहीं है वो। पेमेंट पहुंचाइए भैया, क्यों गुस्सा हो रखे? यार मैं तो बिना पेमेंट के बुलाता हूँ, पेमेंट तो ISI करती है। मैं गेस्ट टीम को फोन करता हूं, इनके डॉलर वॉलर पहुंचाओ, पता नहीं गुस्सा हो रखे हैं। अरे भाई और बहन मत करिए, इनके पेमेंट पहुंचाओ, आज बबूला हो गए। मेजर टू, ओके, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, इनके पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, मेजर पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, मेजर टू, या मेजर टू लगे ऐश्वर्या, उधर से आरजू जी एंड ऐश्वर्या। अब सभी ने इतिहास के बारे में बात की, सबने पास्ट के बारे में बात की, मैं अभी फ्यूचर के बारे में बात करना। करिए फ्यूचर के। पहली चीज तो अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि इन्होंने टर्की से बरियक्तर कंपनी से ड्रोन ले लिए हैं, इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ड्रोन 100% इफेक्टिव नहीं है। इंडिया के पास भी एक कंपनी है जुलू डिफेंस, उसके कामाकाजी ड्रोन्स इतने इफेक्टिव हैं, वो नैनो ड्रोन्स हैं और वो स्वॉर्म सुसाइड ड्रोन्स हैं। तो जब बजरी फेंकी जाती है ना एक टारगेट पे, उससे बच नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आपके आके चोट लगेगी। तो पहली चीज तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायोलेशंस हो रही हैं, उसका जवाब हमारे पास तैयार है, हमें बस ग्रीन सिग्नल चाहिए कब आपको फोड़े। नंबर 2, मेजर जंजुआ, आपको शर्म आनी चाहिए कि जब आपका मुल्क इतने मुश्किल वक्त में आप सब दुम दुबा के वेस्टर्न कंट्रीज में भाग जाते हो, तो आप तो क्या ही सके हुए पाकिस्तान के, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको तो अपने मुल्क में रह के अभी अपने मुल्क का फायदा करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। आप भाग जाते हो लंदन। आरजू जी आ रहा हूं, आपको बात करने पहली चीज तो मैं रिपब्लिक टीवी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेजर जंजुआ को पैनल में मत लीजिए, क्योंकि ये तो ओपन सोर्स इंटरनेट के ऊपर शर्म आनी चाहिए। खैर शर्म आपको क्या आएगी? आपकी तालीम नजर आ रही है। मेजर जंजुआ, यू शुड बी अशेम्ड। यू आर शोइंग योर एजुकेशन। पीओके में आप लोग अत्याचार कर रहे हो लोगों पे। अरे पीओके के लोग पत्थर मार रहे थे। साहब आ रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी आरजू जी आ रहा हूं। हमारे माँ बाप ने जो तमीज सिखाई है वो बोल रही है। आप ना उनको खाना मुहैया कर जैसे घटिया लोग जो है, आप उनके देखिए टैक्सेस भी लगा रहे हो। देखिए मेजर जंजुआ, पीओके की आवाम का जीना आराम करके रखा है। यही कुछ करना सिखाया और इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मेजर जंजुआ कौन कितना बेशरम है ये सर, अगर मेरे को बताने की, मैं सिर्फ आपको 2 एग्जांपल दे सकता हूं, बट देन यू विल बी एम्बैरेस्ड टू द कोर। ऐश्वर्या, आप और मेजर गौरव आर्य, आपको याद होगा ना, जब इनके देश में दूध 200 रुपए लीटर था, 70% ऑफ द पॉपुलेशन के पास बेसिक अम्यूनिटीज नहीं थे, तब इनके डिफैक्टो प्रधानमंत्री जाके बेंटले बेंटियागा में 5 लाख रुपए का रुमाल खरीद के लाए थे। 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का रुमाल। ये तो इनका रियलिटी है, ये इनका पॉलिटिकल सिस्टम है, और वो गाड़ी में भूलता नहीं। और वो पिक्चर भी मेरे पास है, बोलो तो निकाल दूंगा। लेकिन आरजू, क्या मेजर जी, गाड़ी बेंटले बेंटियागा, वो इनको याद होगा। नहीं, वो ना हामिद खान साहब और आरजू जी को याद हो। वो आरजू जी जब मिडिल ईस्ट गई थी उसी में थी। आरजू जी, आरजू जी, द होल रियलिटी इज कि पाकिस्तान के रियलिटी भी समझना। पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था जब रशिया उसके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहा था, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा था। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी सिस्टम बिल्कुल उसको बढ़ा चढ़ा के प्रोपेगेट कर रहा था कि देखो हमने रशिया को भारत से अलग कर दिया। बट द रियलिटी इज बैक। आप सच को कितना छुपाएंगे ऐश्वर्या? मैम देखिए ऐश्वर्या, मैं एक चीज जरूर कहूंगी, आप अब सच को छुपाया नहीं जा सकता। जो पाकिस्तान स्टडीज की बात पे जो गौरव कर रहे थे, उस पे अब कोई बिलीव नहीं करता, पाकिस्तानी भी बिलीव नहीं करते। तो मेरी जनरेशन जिन्होंने वो सब कुछ पढ़ा था, नेक्स्ट जनरेशन तो बिल्कुल सबको मालूम है। सारी जंगें हमने शुरू की थी, हर बार हारे भी हम थे, जो गलती हमारी थी। और मेरा क्या है, जब तक हम ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम ठीक भी नहीं कर पाएंगे। और हम ठीक तभी कर पाएंगे जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे। हम बार बार, बिल्कुल सबको पता है कारगिल में क्या हुआ था। पाकिस्तान में बैठ के लोग कारगिल ब्लंडर क्यों कहते हैं, ये लोग बता सकते हैं ना। मेजर जंजुआ को मालूम होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ पर हर जंग जो है वो ये क्यों कह रहे थे कि हमने जीती और हमने शुरू नहीं की, जबकि हर जंग हमने हारी है और शुरू हमने की थी। लेकिन बात सारी ये कि जिस दिन हम सच बोलेंगे, सच को मानेंगे, उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। Coming Major Tu, Janjua साहब, that was a lesson from your own for you sir. बट मैं आपको और ज्यादा
शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, आप अपने आप सर एनालिसिस, बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट जो मेजर गौरव आर्या की तरफ से थी, एंड दैट्स अ फैक्ट सर। सर विकिपीडिया को मत कोट कीजिएगा, दिस गोना एम्बैरेस यू मोर, वो आपको ज्यादा एम्बैरेस करेगा। बिश साहब, मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं, मैंने कई आपकी वीडियोस देखी इधर उधर, नहीं मैं आ रहा हूं सर, एक एक करके। जंजुआ साहब आऊंगा। बिश साहब, अगर इतना आसान है इन देशों में जाके ऐसे ऑपरेशंस करना, तो ये दाऊद ये सब जो टेररिस्ट बैठे हैं पाकिस्तान में, तो जाके इनको ठोक देते हैं। पाकिस्तान कहता है इट्स नॉट दैट इजी भाई, हमने अपना पूरा लगा रखा है, सिस्टम लगा रखा है इन लोगों को डिफेंड करने के लिए, आप कर नहीं पाएंगे। बिश साहब। सर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मैं जितना भी आपको सुन पाया हूं जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जी बिल्कुल आ रही मैं है। ये कहना चाहूंगा, ठीक है, पाकिस्तान हमेशा डिले करता है सर, पाकिस्तान तो शुरू से ही डिले कर रहा था, है ना। पाकिस्तान बोलता है कि मतलब पाकिस्तान बोलता है मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता हूं, ये बिन लादेन के टाइम में भी कर रहा था सर ये, ठीक है। जब यूएस ने घुस के बिन लादेन को इनके यहाँ मारा, ठीक है, इसके बाद भी पाकिस्तान ने पहले बोला कि हाफिज सईद जेल के अंदर है करके, ठीक है। पूरी दुनिया को गुमराह किया पाकिस्तान ने, क्योंकि आईएसआई ने उनको सेफ रखा हुआ था, लेकिन एक सुसाइड बॉम्बिंग हुआ तब पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता चला यार हाफिज सईद को बिल्कुल आईएसआई ने मेहमान बना के अपने घर में रखा हुआ था करके। तो वहां के जो भी टेररिज्म है, जो भी चीजें हैं सर, उनको तो पूरा का पूरा आईएसआई का सपोर्ट है ना सर। मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा आज, मतलब आपके चैनल के माध्यम से, कि मैंने हमेशा चाहा कि यार जब भी मुझे मौका मिले अपने सीनियर से पूछूं कि पाकिस्तान के जितने भी सीनियर हैं या जो भी इनके जनरल है, मैंने उनके वर्दी में बहुत सारे मेडल्स देखे हैं सर, मतलब इतने सारे मेडल्स हैं कि वर्दी मतलब ड्रेस में जगह ही नहीं है। तो जितना भी मैंने आज तक सीखा, मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने कभी कोई वॉर जीता हो सर। और इनको कैसे नींद आती है, मतलब जो भी इनके जनरल हैं, इनको कैसे नींद आती होगी सर अपने घर में, इनके छोटे छोटे बच्चे, इनके आवाम भूखे मर रहे हैं, 200 रुपए लीटर दूध है। तो इनसे सिर्फ ये पूछिए ना सर, जब ये अपने रात को अपने बिस्तर में सोते हैं तो कैसे नींद आती है यार इनको। और इनके जनरल से ये पूछिए सर कि वो अपने आवाम के साथ हैं या वो आईएसआई के साथ हैं। जब से मतलब 1947 से आज तक इनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर क्यों अपने 5 साल पूरा नहीं कर पाया सर? क्वेश्चन तो इनको पूछना चाहिए ना सर अपनी कमिंग मेजर टू। अगर आप दुनिया के अंदर कहोगे तो आज के टाइम में पाकिस्तान के जितने भी ऑफिसर्स हैं रिचेस्ट हैं। अरे सब रईस है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मेरे को हंसी में एक इवेंट था मिलिट्री का, शायद मेजर गौरव आर्या भी थे वहां अलग अलग सर देशों के फौजी आए हुए थे। तो एक ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर ने कहा कि आई रियली विश दैट आई वाज एन आर्मी ऑफिसर इन पाकिस्तान। तो हमारे एक इंडियन ऑफिसर ने पूछा, why sir, why you saying why Pakistan? He said I would have been living on the top floor of Burj Khalifa and I would have had a farm in the country land of England, कहीं पे मेरा होता कंट्री साइड में, कहीं टेक्सास में मेरी रैंच होती, मेरे अपने घोड़े होते, मेरे पास लग्जरी गाड़ियां होती, बॉडीगार्ड्स होते, सब घूम रहे होते। चला दो नवाज शरीफ की वीडियो आ गई है मेजर, जस्ट फॉर यू मेजर गौरव आर्या। मैंने वो दोबारा वीडियो निकाल लिया मेजर, आगे देखिए, अब आप गाड़ी बोलेंगे नहीं। जनरल साहब एंडिंग कमेंट। देखिए पूरे पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो रईस हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। मेरे को तूर साहब को। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए रशिया और इंडिया के संबंध बहुत गहरे हैं। पाकिस्तान के साथ रशिया कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। अफगानिस्तान का जो मुद्दा था उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल जो पाकिस्तान साइड कर रहा था अमेरिका के साथ, उसको वीन अवे करना चाहता था रशिया, बिकॉज अफगानिस्तान उसकी बैली में था। अफगानिस्तान एक बहुत डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर था। 2007-8 में जितने भी थोड़ी बहुत सॉफ्टनिंग अप थी रशिया की, वो पूरी की पूरी अफगान सिनेरियो को लेके थी। रशिया प्योर इंडो रशियन रिलेशंस बहुत गहरे हैं। कमिंग मेजर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को आप एक छोटी सी उसमें देखिए कि हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी ताकत है। हम जानते हैं कि आप हमारी रेस हो, इसलिए आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके सेना और आपकी आईएसआई आपको खा रही है अंदर से। ये झूठ बोलना बंद करो। यू लॉस्ट 5,000 मैन इन 65 वॉर, 400 टैंक्स इन 65 वॉर, यू लॉस्ट 2,000 स्क्वायर किलोमीटर इन 65 वॉर इन सियालकोट, जम्मू, इन ऑल दीज सेक्टर्स। तो और 671 की हम बता चुके हैं। तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ कोई हमारा और आपका कोई मैच नहीं है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मेजर टू एंडिंग कमेंट। आप हमारे पंजाब के बराबर भी नहीं हो। पंजाब पुलिस आपको पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मेजर टू पंजाब टाइम सर, टाइम लिमिट है। मेजर टू एंडिंग कमेंट्स। आ रहा हूं जंजुआ साहब। ऐश्वर्या, हाँ मेजर टू ऐश्वर्या बोलिए।
ऐश्वर्या, जब किसी का मुल्क मुश्किल वक्त में होता है तब जितने भी बाहर के लोग हैं वो वापस अपने मुल्क आते हैं और अपने मुल्क की मदद इनके जाते हैं। ऐसे बुज़दिलों की तरह बाहर नहीं बैठे रहते। और दूसरी बात, इतनी कितनी तनख्वाह है मेजर जंजुआ जो इतने महीनों से यूके में बैठे हो? अरे ये नहीं है, वो हामिद और जब खान वापस जाओगे तो कृपया करके राशन पानी ले जाना। मेजर जंजुआ अभी पाकिस्तान में है, हामिद खान थे, वो मैं उनकी टाई से पहचानता हूँ। बट इनके बहुत सारे जनरल बाहर he must be going on for foreign vacation। हाँ, अरे इनके जनरल सब बाहर he must be हैं। आरजू जी, आरजू जी, आपके पास तो पूरी लिस्ट होगी। आपके फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी चीफ वो वहां पे भी असल में सड़कों पे थे, लेकिन उनकी फुटपाथ पे बैठी हुई तस्वीर आई थी, याद है ना आरजू जी? आरजू जी, एंडिंग कमेंट्स। मेजर साहब ने तो ट्वीट भी किया। हमें थोड़ा सा बिल्कुल, लेकिन मैं यही कहूंगी कि हमें थोड़ा सा फ्यूचर का भी देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस किस्म के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स हैं वो थोड़े से बेहतर हो जाएं, और उसके लिए यकीनन दोनों कंट्रीज को आतंकवाद बंद करना पड़ेगा मैम। उसके लिए आपको पहले गधे बेचने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपके पास आर्म्स नहीं आएंगे चाइना से। तो आप गधे बेचने बंद करेंगे, आर्म्स नहीं आएंगे, आर्म्स नहीं आएंगे तो आप टेररिज्म नहीं करेंगे, टेररिज्म नहीं करेंगे तो मैम पाकिस्तान एंड इंडिया अगेन कैन बी फ्रेंड्स। और जैसे जनरल दयाल साहब ने बोला, अगली नहीं तो अगली की अगली जनरेशन तो आपकी, कौन सा बोला सर आपने, एमिटी की उसमें पढ़ेंगे, एमिटी सियालकोट पे पढ़ेंगे। ओके, मेजर गौरव, एंडिंग कमेंट्स। मेजर गौरव, हर जगह एमिटी फ्रेंचाइज, मेजर की फ्रेंचाइज होंगी सर। मेजर गौरव, मुझे तो ऐश्वर्या, जनरल दयाल सर के कमेंट मुझे इतने सटीक लगे। आई विल रिमेंबर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि एमिटी में पढ़ेंगे। दिस इज ऑसम, दिस इज द कमेंट ऑफ द वीक एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, एब्सोल्युटली। गौरव, मेजर जंजू, एंडिंग कमेंट्स। गौरव, कैन आई से समथिंग प्लीज मेजर साहब। ओके, आप एमिटी यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब सारे बाहर पढ़ने जाते हैं। आज भी देख लो एनआरआईज कहां पे ज्यादा हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा इंडियंस हैं, बरतानिया में ज्यादा इंडियंस हैं, मिडिल ईस्ट में ज्यादा इंडियंस हैं। छोड़ के तो आप लोग जा रहे हैं। अरे पॉपुलेशन टैलेंट है भाई, ज्यादा हैं अमेरिका में, मरते हैं जाने के लिए। तो रियलिटी की बात करें, अमेरिका रेटरिक की बात नहीं करें। आपको पता है ना कि आज जर्मनी ने अपना कॉन्सुलेट पाकिस्तान में बंद कर दिया इंडेफिनेटली। यस मेजर, कुछ कह रहे हैं आप? हमारे फौजी अफसर बाहर नहीं जाते सर, हमारे जनरल बाहर सेटल नहीं होते। आपके सारे चीफ बाहर सेटल्ड हैं। हमारे जो हैं सिलिकॉन वैली चला रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। सच में जमीन आसमान का फर्क है। And on a serious note, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं सर, टोरंटो में रह रहे हैं। कहां से आया पैसा? खुद विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन पर रिलाय कर रहे हो। अरे जंजुआ साहब, हम विकिपीडिया नहीं पढ़ते। उसके बाद भी अगर आपको चाहिए तो आरजू जी, आप तो खुद अभी थोड़े महीने पहले मिडिल ईस्ट से आई हैं, आपके पास तो लाइव पिक्चर्स होंगी, दिखा दीजिए जंजुआ साहब को कि आपके कितने फॉर्मर चीफ कहां पे कौन सी रोल्स रॉयस गाड़ियों में घूमते हैं, कौन सी गाड़ियां पहनते हैं, कौन से अरबी घोड़े रखते हैं, सब बता दीजिए। वो नहीं है तो टेक्सास की लोकेशन मैं आपको दे देता हूं। लंदन में एक छोटा सा शहर है रग्बी। 65 वॉर की स्टैटिस्टिक्स आपकी वॉर रिपोर्ट से दी है। 65 वॉर के तो कर लो खेती। पाकिस्तान वॉर। मेजर जंजुआ, अंडरस्टैंड दैट। एंड लकी जी, जो आज आपने सवाल पूछा है ना कि ये कभी इतनी जंग तो जीते नहीं, तो ये पाकिस्तानी जनरल इतने मेडल क्यों लाते हैं? ये किसी दिन आप मेजर गौरव आर्य और जनरल साहब बैठेंगे ना, ये मेजर जंजुआ को उस दिन लीव देंगे, फिर समझेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं वो तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी गेटिंग द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन रशिया। दैट्स अ मैसेज टू यू मेजर जंजुआ। आरजू जी, थैंक यू वेरी मच। दोस विजुअल्स ऑन एयर राइट नाउ, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये इसके पीछे मुझे लगता है